नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या बनाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बना। राधे। हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो, हे नाथ हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, आनंदमय ज्ञानी बना दो, आनंदमय ज्ञानी बना दो। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। आनंद कंद भगवान की। भागवत दर्शन और इस भागवत दर्शन में जब तन्मयता के साथ कोई गहराई पर उतरता है तो हमारे यहाँ लिखा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो जितना ज्यादा अंतर प्रवेश करेगा इस महापुराण में या श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में, वो उतना ही ज्यादा चमत्कृत भावों का साक्षात कर सकता है। तो आज हम भागवत जी के महात्म्य में आपको एक बात बताएंगे। देखिए, एक है श्रीमद् भागवत और एक है श्रीमद् भगवत। भगवत और भागवत में फर्क है। कई लोग गीता जी को भी भागवत गीता कह देते हैं। वो है भगवत गीता और यह है भागवत महापुराण। भागवत जिसमें भक्तों की महिमा का वर्णन खुद भगवान ने किया है, और भगवत गीता का मतलब है या स्वयं पद्मनाभस्य विनिसृतः, जो स्वयं भगवान की वाणी से विनिसृत है। भगवान के हृदय का साक्षात गीता वाणी है। भगवान का हृदय गीता वाणी है। इसीलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य। भगवान पद्मनाभ के मुखारबिंद से जो गीता विनिसृत है वह गीता अमृत है। इसीलिए गीता जी के लिए लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये गीता ज्ञान क्या है? बोले सर्वोपनिषदो गावो। चूंकि भगवान ने गोचारण किया है और गाय की महिमा को जानते हैं, इसलिए उन्होंने उपनिषदों को भी गाय का स्वरूप दिया। गाय वंदनीय है, मां है, समुद्र मंथन से निकला हुआ एक रत्न है। इसलिए भगवान ने उपनिषदों को भी, चूंकि वो ऋषि वाणी है, उपनिषद वाणी ऋषि वाणी है, और ऋषि वाणी को भगवान ने गाय के साथ जोड़ दिया। और इसीलिए सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषदों को गाय बना दिया। और गाय को दूध निकालने वाला कोई चाहिए, लिखा है दोग्धा गोपाल नंदना। दूहने वाले कौन है, ज्ञानी कौन है? बोले गोपाल नंदन भगवान। भगवान कृष्ण ने दूहा है उपनिषदों को। और इसके बाद बछड़ा भी तो कोई चाहिए जो गाय को दूध पिन्हवाए। वो गाय, बछड़ा कौन है? बोले पार्थो वत्सः। पार्थ वत्स है, पार्थ बछड़ा है, जिज्ञासु है, कुछ चाहता है, पिपासा है। तो जो जिज्ञासु है वह पार्थ है। और दूध क्या है? बोले दुग्धम गीता अमृतम महत्। ये जो गीता रूपी महत अमृत है वही भगवत गीता है, यही दूध है, यही अमृत है। इसी तरह से पुराणों में जो पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, यह भी एक रत्न है, यह भी एक अमृत है। और अमृत का अर्थ ही होता है जहां मृत की कल्पना नहीं की जाती है, जहां अमरता की ही बात की जाती है। यहां मरण धर्मा कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको अमृत कहते हैं। भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वह भगवान जिसको हम परमात्मा सच्चिदानंद कहते हैं, उसी का हम स्वरूप हैं। तो फिर सच्चिदानंद का मतलब क्या हुआ? बोले सत्य कहिए जो विनशय नाही। सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता है। चिद है वो है जो सबके अंदर से झांक रहा है। और आनंद का कोई पर्याय नहीं होता, कोई विलोम नहीं होता है। साहित्य कभी आप पढ़ेंगे तो साहित्य सृजन की श्रृंखला में जो कुछ हमको उद्भूत मिला हुआ है वह सचमुच में अमरत्व है। लेकिन अमरत्व को छोड़कर हम मृत की कल्पना करने लगे, मौत की कल्पना करने लगे और मौत का भजन करने लगे। इसलिए अमृत विस्मृत हो गया, अमृत का ज्ञान ही खत्म हो गया। अब तो हर समय मरना 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 मरना। महाराज आज नहीं तो कल मरेंगे, कल नहीं तो परसों मरेंगे। ये रोज जो मरने मरने का संकल्प होता है, इसका मतलब हम आत्मा के साथ जुड़कर नहीं जी रहे। हमारा एक एक क्षण अमरत्व को प्राप्त है, लेकिन हम निरंतर रात दिन डरे हुए रहते हैं, क्योंकि हम अपने को पापी पुण्यात्मा जन्मने मरने वाले ये सब समझ करके फिर मरने की कल्पना जरूर करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारा स्वरूप ही जब सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूप आए, आपका स्वरूप ही सच्चिदानंद है, तो फिर ये आपके अंदर मृत की कल्पना कहां से आ गई? और वो सच्चिदानंद स्वरूप जो है क्या करता है, क्या उसकी ताकत है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व उत्पत्ति का हेतु है। हम आप कहां से आ गए? कोई कहता है इतना बड़ा बट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इसके अंदर जो फूल होता है, फल होता है, उस फल के अंदर भी कितने बीज होते हैं। कभी आप गूलर का फल देखना, पीपल का फल देखना, और उसके अंदर खोल करके देखना, तो जितना भी होगा सब अंदर बीज ही बीज है।
और वो एक जो छोटा सा बीज है, जरा सा, उसी बीज का ये वृक्ष है एक, और वो जितने बीज होंगे सबके इतने ही इतने बड़े वृक्ष होंगे। अब आप कल्पना करिए कि उस धरती पर जहां वो बीज गड़ा होगा, आज इतना लंबा चौड़ा वो हो गया, पृथ्वी को कैसे फाड़ दिया उसने। तो बीज ही वृक्ष है, वृक्ष ही बीज है। बीज के अलावा वृक्ष कुछ नहीं है, वृक्ष के अलावा बीज कुछ नहीं है। तो भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ये भगवान का संकल्प है ना। वहां कोई बीज है, ना कोई वृक्ष है, ना कोई गुठली है, न कोई पेड़ है। केवल भगवान का संकल्प है। संकल्प के साथ सृष्टि खड़ी हुई है। इसीलिए इस सृष्टि को समझने के लिए व्यक्ति को बोधयुक्त ग्रंथों का स्वाध्याय जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया जिसने भी बनाई, वो दुनिया बनाने वाला सबसे बड़ा कारीगर है। उससे बड़ा कारीगर कोई हो ही नहीं सकता है। तो जिसकी कारीगरी आज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, उस कारीगर को हम भूल गए। ये बड़ा गड़बड़ हो गया। इसलिए जो जगत की उत्पत्ति का कारण है, जो तीनों तापों के निवारण का हेतु है, वही तो हमारा प्रभु है। उसी को हम नमस्कार करते हैं, उसी को हम प्रणाम करते हैं। आप कभी किसी को जब प्रणाम करते हो तो किसको प्रणाम करते हो? और जब किसी को प्रणाम करने में शर्म आवे, अपने से बड़ों को प्रणाम करने में, माता पिता को प्रणाम करने में, गुरुओं को प्रणाम करने में, तो समझ लेना कि अभी हम देह में बैठे हैं, हम भगवान के साथ नहीं जुड़े हैं। ये स्थूल जितना भी जगत दिखाई दे रहा है, इसी में हम फंसे पड़े हैं, मकड़ी के जाल की तरह। भगवान कहते हैं मैं चरणों में रहता हूं। पैरों के देवता भगवान विष्णु हैं। और जब आप किसी को प्रणाम करो तो भूल जाओ कि हम किसको प्रणाम कर रहे हैं। आप ये याद रखो कि हम तो भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं। माता पिता के चरणों में, गुरुओं के चरणों में, अपने से बड़ों के चरणों में कहीं जब नत होते हो आप, तो आप यही देखा करो कि हमारे लिए तो हमारे सामने भगवान है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को नहीं कर रहे। और जब व्यक्ति को प्रणाम करोगे तो छोटे बड़ेपन का अनुभव होगा, ऊंच नीच का अनुभव होगा, गरीबी अमीरी का अनुभव होगा, ये सब चीजें होंगी। और भगवान कृष्ण के पास जब सुदामा गया है, तो उस समय पर जब उन्होंने संकल्प किया कि मैं जाऊंगा, पहुंच गए, तो जो वहां बाहर चौकीदार थे, देखने वाले थे, उन्होंने इनको ऐसे ही समझा भिखारी टाइप का। तो लोगों ने मजाक उड़ाया उनका। इन्होंने कहा नहीं, मेरा संदेशा तो दे दो। तो जब वो संदेश वाहक ने कहा चलो संदेशा तो दे ही देते हैं, तो वो घोड़े में बैठकर अंदर तक गए। काफी दूर महल होगा, पहुंचने में देर लगे होगी, तब तक वो संकल्प विकल्प करने लगा, क्योंकि लोग हंस रहे थे इनको देख करके। तो वो मन में संकल्प विकल्प करता है कि यहां क्या करेगा, यहां तेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। जो कहने गया था, बताने गया था, वो भी तो लौट के नहीं आया अभी तक, और शायद आएगा भी नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इतना बड़ा अपना महल छोड़ करके कौन सुनेगा मेरी बात को। तो ये संकल्प विकल्प कर रहा था, लोग देख रहे थे। जब इधर उधर करे तो लोग कहीं खड़े रहो वहीं पर अपनी जगह पर। जब वो अंदर से आएगा, कुछ संदेश लाएगा, तब आपसे बात करेंगे। और इसका संकल्प विकल्प चल रहा है। थोड़ी देर में इसने सोचा सचमुच बात तो सही है, मेरे जैसे को कौन मिलने आएगा कोई। तो ये लौट करके चल पड़े वहां से। जब चल पड़े तब तक संदेशा उनको मिला भगवान कृष्ण को, और वो वहां से दौड़े। तो दौड़ते दौड़ते चले आ रहे हैं, तो जितने भी लोग रास्ते में खड़े थे, उनके पहरेदार, वो सब सोचने लगे क्या हो गया इनको। वो भी पीछे पीछे भागे। आगे दौड़े तो उन्होंने कहा कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया था यहाँ पे। बोले हाँ जी आया था, लेकिन वो थोड़ा चला गया यहाँ से। कहाँ चला गया?
भगवान थोड़ा और दौड़ के देखा, दूर सुदामा दिखाई पड़ा, तो आवाज लगाई, सुदामा। तो ये थोड़ा ठिठुक गए, रुके, और रुकने के बाद जब कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने इनकी ओर देखा, जाते जाते दोनों जब आपस में एक दूसरे को देखा, बहुत दिनों के भूले बिछुड़े लोग मित्र हैं, तो भगवान कृष्ण ने भी आहें भरी, उसने भी आहें भरी, लेकिन अभी सुदामा गले मिलने के नजदीक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि कितने दिन हो गए पता नहीं, आज तो वो महाराजा हैं, मेरे से क्या गले मिलेंगे वो। तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा अभी भी तुम्हारे मन में ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ और हूं, तू कुछ और है। मेरे और तेरे में कोई फर्क नहीं है, यहां केवल मित्रता है, न यहां गरीबी है, न अमीरी है, न यहां पर मैं राजा हूं, न तू रंक है, यहां पर केवल हम मित्र हैं। इसलिए दोनों जब मिले तब सुदामा के अंतर मन के द्वार खुले। यहां तो परमात्मा ही परमात्मा है, ये विश्व ये सर्व ईश्वरमयी जगत है, और इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप है। इसके स्वरूप का अध्ययन करते ही मन अमृतत्व को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर एक गीत लिखा है, मेरा सतचिद आनंद रूप कोई कोई जाने रे, 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 मेरा सतचिद आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचिद आनंद रूप जय हो। कोई कोई जाने रे। मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचिद आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचिद आनंद रूप कोई कोई जाने रे, पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, पंचकोश
कोई जाने रे, कोई जाने रे, कोई जाने रे, कोई जाने रे, कोई जाने मेरा सच्चिदानंद रूप कोई जाने मेरा सच्चिदानंद रूप कोई जाने मेरा सच्चिदानंद रूप जाने मेरा सच्चिदानंद रूप मेरे श्याम मेरे इसीलिए इस भागवत को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिया, और परीक्षित जी के आगे जो सुखदेव जी महाराज के व्यास जी के आगे शिष्य हैं सूत जी आदिक, उन्होंने नैमिषारण्य में सूतादिक सनकादिक ऋषियों को दिया। 80,000 ऋषियों को ज्ञान सूत जी ने दिया है, और उसके बाद से परंपरा पूरे विश्व में चल रही है, जिसमें हम आप सभी आते हैं, सब लोग श्रोता बन करके महापुरुषों के ज्ञान को अवलोकित करते हैं, लेते हैं, प्राप्त करते हैं। तो नैमिष में अभी पीछे हमने कथा की, जो बहुत ही पवित्र क्षेत्र है, हो सकता है कालांतर में नैमिष का भी इतना बड़ा महत्व हो जाए जो आज अन्य तीर्थों का है। तो नैमिष में हमारे ऋषियों ने कथा सुनी सूत जी के द्वारा, शौनक आदि ऋषियों के द्वारा, और वहीं पर हमारे मनु शतरूपा जी महाराज, जो हम जिनसे हम मनुष्य की सृष्टि को स्वीकार करते हैं, मनु से मनुष्य हो गए, इसलिए उनको हम मनु कहते हैं। तो मनु महाराज हमारे आदि पुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, और उन पूर्वजों की हम सब संतान हैं। इसीलिए पूजा में सबका अपना अपना नाम और गोत्र का स्मरण कराया जाता है, क्योंकि हम सब ऋषि गोत्र हैं, ऋषियों से संबंधित हैं, सब ऋषि हमारे पूर्वज हैं। इसलिए पितरों की व्यवस्था हमारे यहाँ ऋषियों ने की है, और ये पितरों की व्यवस्था आज की नहीं है, जब से पुराण बने हैं तब से लगातार हम अपने पूर्वजों का, लेकिन अब 1-2 पीढ़ी तक का लोग याद रखते हैं, उनको पूर्वज मान लेते हैं। बाकी मनु आदि महाराज सब हमारे पूर्वज हैं, और उस समय सबका स्मरण करना चाहिए। जो हमारे आदि पुरुष हैं उन सबका स्मरण करना चाहिए श्राद्ध के दिनों में। तो लिखा है गोस्वामी जी ने, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता। तीरथ वर नैमिष सब लोग जानते हैं। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पावन स्थान है, जैसे मैंने कहा था कि जहाँ संत महापुरुष आते जाते रहते हैं, कुछ अपनी अच्छी चर्चा सुनाते हैं, वो स्थान स्वयं ही तीर्थ बन जाते हैं। तो तीर्थ वर वरेण्य तीर्थ बन जाते हैं वो, जहाँ जाने से ही मन अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। नारद जी महाराज का एक बहुत सुंदर उदाहरण है भक्ति ज्ञान और वैराग्य का। जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की ही ज्यादा आवश्यकता है।
भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य हो नहीं सकता है। भक्ति बिल्ली की तरह है, जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं। हमारे अवध के बहुत ही प्रतिष्ठित महापुरुष पूज्य महाराज धर्मदास जी महाराज हनुमानगढ़ी से पधारे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं खुराना जी से आग्रह करूंगा कि एक माला के द्वारा उनका सम्मान करें। भगवान भक्ति से ज्यादा खुश होते हैं, श्रद्धा से खुश होते हैं। और बंदर जो होता है वो ज्ञानी की तरह है। बंदर का बच्चा, बंदरिया का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है और वो जहां लेके जाएगी चला जाएगा, लेकिन वो अपने सहारे जाएगा, मां को पकड़ के रखता है। वो भक्ति मां को समर्पित है। तो भक्त भी भगवान को जब समर्पित होता है, उसके जीवन में जो चेतना आती है वो भक्ति कहलाती है। और ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही भगवान कहते हैं, इसलिए ज्ञानी को किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। वो स्वयं में सुदृढ़ समझता है, अपने को सुदृढ़ रहता है वो। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान को ज्ञानी ज्यादा प्रिय है। जो बालक कुछ मांगे ना, कुछ कहे ना, कुछ डिमांड ना करे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो मांगता ही रहे वो अच्छा होता है। तो जो मांगना छोड़ देता है, नहीं मांगता है, स्वावलंबी हो जाता है, उससे हर कोई खुश रहता है। इसलिए स्वयं सेवक बनो, लिखा है ना, स्वयं सेवक बनो। ये जो पराधीनता है, गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत अच्छा, पराधीन सपने हूं सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। पराधीन